रायपुर की दक्षिण विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के साथ प्रचार के दौरान झूमा-झटकी किए जाने के बाद सियासत गर्मा गई। हजारों की संख्या में पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने देर रात कोतवाली थाने के बाहर जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। करीब 3 घंटे हंगामे के बाद पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पुलिस ने आरोपियों की शिनाख्त कर ली है और पुलिस जल्द ही इन आरोपियों पर कार्रवाई करेगी। इसी के साथ बृजमोहन अग्रवाल ने धरना खत्म करने की घोषणा की। मामले में अब बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह, सांसद सुनील सोनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पूरे मामले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जारी है और प्रदेश भर की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। अरुण साव ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद सभी अपराधियों पर कानून का बुलडोजर चलेगा। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के आरोप पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि बृजमोहन अग्रवाल से कौन गुंडागर्दी करेगा, बृजमोहन अग्रवाल से सब डरते हैं, ये सब प्रायोजित है। वहीं भाजपा के आरोपों को पीसीसी चीफ दीपक बैज ने हार की बौखलाहट कहा है। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने क्या कहा, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि याद रखना, बृजमोहन जी के साथ हम सभी खड़े हुए हैं। जिस तरह से हमला हुआ है ये गलत बात है और इसकी कीमत हर अपराधी को चुकानी पड़ेगी। तो एक्स पर पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि बस अब बहुत हो चुका है अन्याय, छत्तीसगढ़ को गुंडों के हाथ में और नहीं छोड़ सकते, ये लिखा पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने। अब चुनाव के मैदान में लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने की ताकत नहीं बची है। बृजमोहन अग्रवाल जी और उनके कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर रमन सिंह के आग्रह पर जो धरना चल रहा था उसे समाप्त कर दिया। बृजमोहन जी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन ये जो लड़ाई है कैसे आगे बढ़ेगी? ये लड़ाई सरकार 17 तारीख को वोटिंग होगी, कार्यकर्ताओं का आक्रोश, जनता में आक्रोश पैदा करेगा और 3 तारीख को बीजेपी की सरकार बनेगी और जितने ये गुंडे बदमाश मवाली हैं इनको सबको बुलडोजर चलाया जाए। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बृजमोहन जी से कौन है ऐसा व्यक्ति जो उन पर हमला कर सकता है? अब ये भूपेश बघेल जी के गुर्गे हैं जिनको उन्होंने गुंडागर्दी करने के लिए, जिनको करोड़ों रुपए दिए हैं कि चुनाव जीतना है, जो करना पड़े वो करो। और मेरी पहले 3 शिकायतें हो चुकी है कि हमारे कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं, फोन कर रहे हैं, आप कांग्रेस का काम करो नहीं तो तुम्हारा मकान तोड़वा देंगे, तुम्हारी जमीन तोड़वा देंगे, तुम्हारे परिवार के लोगों की नौकरी खा जाएंगे। ये हमने शिकायत पहले कर दी है, उसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और इसलिए आज उनकी इतनी हिम्मत बढ़ी है। और ये अगर हिम्मत उनकी बढ़ी हुई रही तो जनता इसका जवाब देगी। आपने बेहद गंभीर आरोप लगाया कि 500 लोग बाहर से आए हुए हैं, असले बारूद हथियार जमा किए जा रहे हैं। क्या निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका का निर्वहन करने में अक्षम है? देखिए, निर्वाचन आयोग अपनी भूमिका का निर्वहन लोकल प्रशासन के माध्यम से करता है और लोकल प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं वो चापलूसी करने में लगे हुए हैं, अपने पद बचाने में लगे हुए हैं और उनको ये समझ लेना चाहिए कि 3 तारीख के बाद उनका भी हिसाब किताब होगा। बृजमोहन जी शांति और सद्भावना के लिए जाने जाते हैं, तो आपकी ओर से भी ऐसा कोई प्रयास किया जाएगा ताकि शहर की जो शांत हो जाए वो शहर को अशांत नहीं होने देंगे। अगर हम चाहते तो आज ही पूरा शहर दंगे की आग में होता। वो तो हमने समझदारी से काम लेकर वहां रुकने की बजाय हम मदरसे में जाकर बैठ गए और हमने सबको कोतवाली की तरफ डाइवर्ट किया। अगर शहर में होता तो फिर क्या करता, ये अलग चीज होती। दिवाली सबसे बड़ा त्योहार है और लोकतंत्र का महोत्सव है। कांग्रेस पार्टी तो चाहती है कि लोग परेशान हो। तुष्टीकरण की नीति में कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए एक बड़े वर्ग को असंतुष्ट करने की तैयारी में थी। ऐसे जो गुर्गे हैं जो अशांत करने के लिए यहाँ आए हुए हैं और जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं, अगर उनको समझ में नहीं आएगा तो उनको भी हम समझा देंगे। तो समझा भी देंगे, लेकिन शांति और सद्भाव को बिगड़ने नहीं देंगे, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं बृजमोहन अग्रवाल। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ गौरव शर्मा, न्यूज़ 24/7 रायपुर। टेबल के अंदर छुपे थे, याद है? उसको कौन उसके साथ हमला करेगा? ये प्रायोजित है सर। बिल्कुल, कांग्रेस यहाँ आए, महंत राम सुंदर दास जी एक तरफा जीतेंगे। देखिए, बृजमोहन अग्रवाल को साफ साफ इस समय रायपुर दक्षिण से हार दिख रहा है और ये हार का बौखलाहट है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस कहीं न कहीं गलती करे और
मतदाताओं के बीच जो लगातार रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाए, उसका नतीजा है कि आज उनको कहीं न किसी वार्डों में कहीं न कहीं सुनना पड़ रहा है। लेकिन अपनी हार की भौखलाहट से वो कांग्रेस पर ठिकरा फोड़ना चाह रहे हैं। मतलब सीधा सीधा है कि बृजमोहन अग्रवाल को हार दिख रहा है और हार की डर से वो बौखला गए। राजधानी में यह हालत है कि विधानसभा के प्रत्याशी सबसे सीनियर विधायक, रायपुर का विधायक बृजमोहन के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हो सकता है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी चौपट हो गई है और किस प्रकार हार के डर से भूपेश बघेल और उनके कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं, ये दिखता है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट और साफ राजनीति करती है, ये षड्यंत्र कांग्रेस करती है।